हे गाइस, वेलकम टू द डे 3 ऑफ हार्ड कंसिस्टेंसी टुवर्ड माय ड्रीम्स। तो आज अपन अपनी 4 घंटे की नींद कंप्लीट करके सुबह 4:05 पर उठ जाते हैं। अलार्म बंद करने के बाद काफी टाइम तक सोचना पड़ता है उठने के लिए। एक बार सोच रहा हूँ यार वापस सो जाऊं, एक बार सोच रहा हूँ नहीं उठ जाते हैं, फिर सोचता हूँ यार सो जाता हूँ क्या होगा, उसके बाद फाइनली उठ ही जाता हूँ बिना मन से। वैसे सच बोलूं तो मेरी इस जर्नी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी नींद ही है। पता नहीं मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं है, लेकिन अब मैं इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने कई जतन किए हैं, जो मैं अगर लगातार कंसिस्टेंट रहा तो 1 महीने बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं उन सबको टेस्ट कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी डिटर्जेंट। तो उठने के बाद सबसे पहले कंबल को समेटता हूँ और उसके बाद चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। उसके बाद वापस आते ही पूरी 1 लीटर पानी की बोतल खाली कर देता हूँ, क्योंकि वाटर इज एनर्जी। आपने देखा होगा कोई भी अच्छा इन्फ्लुएंसर जो कि मतलब मेहनत करता है, लाइक स्टडी, वर्कआउट वगैरह, वो आपको पानी की सलाह ज़रूर देगा, क्योंकि पानी से मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है, लाइक दिमाग सही रहता है आसान भाषा में बोले तो। फिर चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि मैं पूरे 10 मिनट लेट हो चुका हूँ। तो फटाफट टेबल क्लीन करके मैं शुरू करता हूँ आज के दिन का पहला सेशन में बस वही चलता है। पहली क्लास इकोनॉमिक्स की, जिसमें आज हम शेयर बाजार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें बीएससी, एनएससी और अन्य स्टॉक एक्सचेंज, मतलब बहुत कुछ पढ़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 10 मिनट लेट हो चुका था, इसलिए बिना किसी स्मॉल ब्रेक के मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। इस क्लास में हम प्रजामंडल चैप्टर का अंतिम पार्ट पढ़ रहे थे। कहने का मतलब 10-15 मिनट और पढ़ाते तो यह चैप्टर फिनिश भी हो सकता था। इस प्रकार इस सेशन को करता हूँ मैं ख़त्म और उसके बाद शुरू करता हूँ 29 मिनट्स मेडिटेशन सेशन 6:30 पर। 7 बजे तक मेडिटेशन भी खत्म हो जाता है। उसके बाद ताला और चाबी लेकर रूम को लगाकर मैं चला जाता हूँ मॉर्निंग आउटडोर वर्कआउट के लिए। वहाँ पर जाके सबसे पहले शुरू करता हूँ वार्म अप। हालांकि आज मैं जींस में ही चला गया था, क्योंकि कल जींस पहन रखी थी। क्योंकि तुम्हें पता है यह कल वाला कांड, अगर नहीं देखा तो यूट्यूब ब्लॉग में जाके देख लो। और सुबह शॉर्ट्स पहनना भूल गया, इसलिए मैं जींस में ही चला जाता हूँ। उसके बाद पार्क की 1 राउंड वॉकिंग करता हूँ। So hey guys, it's my 5th round. I increase my efficiency more than 2.5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट। तो गाइस अभी 5 राउंड पूरे हो चुके हैं और टाइम हो चुका है 7:41। किसी भी हालत में 4 मिनट में वहाँ पहुँचना है रूम पे, तो भागना। रूम पर आकर सबसे पहले लेता हूँ ड्राई फ्रूट्स अपनी टेबल पर। उसके बाद शुरू होता है आज के दिन का दूसरा सेशन, जिसमें मैं फिर इकोनॉमिक्स की क्लास लेता हूँ। उसके बाद शुरू करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। इसमें आज हमारा राजस्थान का एकीकरण चैप्टर शुरू हो चुका है। 10 मिनट नैप। यह 10 मिनट की नैप 9:45 से शुरू होती है और 10 से 20, 20 से 30 मिनट, 30 मिनट से 3 घंटे तक परिवर्तित हो जाती है। और फिर मेरी आँख खुलती है 12:38 पर, क्योंकि उस टाइम एक कॉल आता है। वो बोलते हैं कि भैया कोई आपका पार्सल है, लेकिन मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, पार्सल कहाँ से आ गया। लेकिन फिर याद आता है कि हाँ, मैंने अपने ईयरबड्स रिपेयरिंग के लिए सर्विस सेंटर पर छोड़ दिए थे 6 तारीख को, तो इसलिए वह पार्सल मुझे रिसीव होता है। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कॉलिंग के टाइम तो माइक सही चल रहा था, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था तो माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, यानी वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो आज वह पार्सल मेरे को रिसीव होता है बोट की तरफ से। इसमें मुझे रिपेयर्ड ईयरबड्स न मिलकर रिप्लेस किए हुए एकदम नए ईयरबड्स प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरी प्रॉब्लम फिर भी ठीक नहीं हुई थी। शायद ईयरबड्स में कोई दिक्कत ना होकर मेरे मोबाइल में ही कोई दिक्कत है कि वह वीडियो में ईयरबड्स का ऑडियो कैप्चर नहीं कर पाता। प्रॉब्लम हो गई। मैं सोया था मतलब 9:45 पे और 9:45 से 10 तक नैप चली थी। कैसे बोलो, नैप को बड़ी नींद में बदल दिया 3 घंटे की। 12:38 पर उठा मैं। 9:45 से 12:38 डायरेक्ट 3 घंटे की नींद।
लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे, नींद से टाइम निकाल देंगे। आज तो 10 बजे सोना है, 11, 12, 1, आज 1 बजे से पहले सोएंगे नहीं। काम अगर कंप्लीट होते हैं तो ही 1 बजे से पहले सोएंगे, नहीं तो नहीं सोएंगे, झंडे गाड़ देंगे। ठीक है, नो टेंशन, फ्री माइंड। कभी आपका भी ऐसे शेड्यूल फेल हो तो सोच लो, नींद से टाइम वसूलेंगे। नींद इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्टडी एंड शेड्यूल इज इम्पोर्टेंट। ओके, लाइक ठोको। कुछ इस प्रकार फालतू का भाषण देने के बाद मैं चला जाता हूँ दोस्त के रूम नहाने के लिए। उसके बाद जो कल धोकर कपड़े रखे थे उन्हें अपने दोस्त के रूम के वार्डरोब में रख देता हूँ, और फिर जो कपड़े पहनने हैं उन्हें लेकर बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता हूँ, और अपने पहने हुए मैले कपड़े डाल देता हूँ वॉशिंग मशीन में, और फिर मैं अपने नहाकर रूम में चला जाता हूँ। रूम में आके हेयर कॉम्ब करता हूँ। यह बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य निपटाने के बाद, यानी इससे इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं, मैं शुरू करता हूँ अपना लंबा स्टडी सेशन। यह सेशन 6 घंटे का होता है, जो 2 बजे स्टार्ट होकर रात को करीब 7:15 बजे तक खत्म होता है। इस सेशन के पहले स्लॉट में लेता हूँ हिंदी में मैं आज पर्यायवाची शब्द याद कर रहा होता हूँ, और आज मैंने पूरे 8-9 पर्यायवाची शब्द याद किए थे। हिंदी रटते हुए नींद ना आए इसके लिए मैं कानों में ईयरबड्स लगाकर साथ में म्यूजिक भी सुन रहा होता हूँ, और यह तरीका मुझे काफ़ी कारागार लगा। इस स्लॉट के एंड होने के बाद 2 बजे मेरा व्लॉग आता है, उसे मैं 3 बजे देखता हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे को अलग ही मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद 3:15 बजे के आसपास मैं शुरू करता हूँ अगली क्लास, रीजनिंग की क्लास। पता नहीं क्यों, लेकिन आज रीजनिंग की क्लास थोड़ी हार्ड लग रही थी मेरे को। मुझे कंसेप्ट थोड़े मुश्किल से समझ आ रहे थे। इस प्रकार इस क्लास के एंड होने के बाद मैं 10-15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, और उसके बाद इकोनॉमिक्स को रिवाइज करने लग जाता हूँ। इकोनॉमिक्स के रिवीजन का यह दूसरे सेशन का तीसरा स्लॉट करीब 3 घंटे तक चलता है, जिसमें बीच में मैं सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। इसमें मैं वित्त बाजार वाले चैप्टर को रिवाइज कर रहा होता हूँ, या याद कर रहा होता हूँ, एक हिसाब से बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ क्लास के साथ ही इसे पढ़ा है। उसके बाद मैंने इसे खोल कर भी नहीं देखा। करीब 7:15 बजे यह सेशन होता है एंड, और उसके बाद 7:25 के आसपास मैं शुरू करता हूँ 50 मिनट का करंट अफेयर सेशन, जिसमें मैं पहले 25 मिनट तक स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी द्वारा प्रोवाइड की गई आज की करंट अफेयर की PDF को पढ़ता हूँ, और उसके बाद राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ। इस प्रकार 8:15 बजे तक सुबह की 4 घंटे की स्टडी के साथ शाम को 6 घंटे की स्टडी के साथ करीब 10 घंटे की स्टडी हो जाती है कंप्लीट। और तुरंत उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपना इवनिंग वर्कआउट 8:15 बजे ही। वर्कआउट लगभग 7:55 के आसपास एंड होता है, और उसके बाद 5-10 मिनट बाद मेरा टिफिन भी आ जाता है, तो मैं पहले उसे फिनिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगी होती है जोरदार भूख। और आज दोपहर में लंच भी नहीं किया था मैंने। डिनर करने के बाद मैं ड्राई फ्रूट्स को भिगोता हूँ, और उसके बाद 1-1.5 घंटा फ़ोन चलाने के बाद शुरू करता हूँ एडिटिंग, और यह एडिटिंग करीब 2 बजे तक चलती है। उसके बाद मैं 2 बजे सो जाता हूँ। इसी के साथ आज का व्लॉग होता है यहीं पर एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज।